हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आपको लास्ट वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी। लास्ट वीडियो में हमने सेल्फ इंडिपेंडेंट के बारे में बात की थी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या है, कैसे आपको जो है उसका एडवांटेज मिलता है जब आप इंडिपेंडेंटली खुद से काम करते हैं। आज जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस क्या है और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस क्या है। तो जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करवाता है हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। यानी हम अपने आप को सेल्फ अवेयर मतलब हम अपने आप को जो है जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। कह रहे हैं अगर हमें हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ हमें पता लग जाती है तो हम अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जो ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ है उनको हम और एक्सेप्शनल टैलेंट तक लेकर जाते हैं, यानी हम उनको और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो और मजबूती से स्ट्रेंथ जो है हमारी इंक्रीज हो। तो कह रहे हैं एनालाइज करना आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये आपको हेल्प करता है लाइफ में सक्सेस को अचीव करने में। कह रहे हैं जबकि स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस जो है वो हमें खुद से जानने से ही स्टार्ट होगा, यानी हम जितना अपने आप को जानेंगे उतना हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पता लगेगा। बात आती है कि हम अपने आप को कैसे जानेंगे, क्या कुछ चीज़ें हमें अपने बारे में पता होनी चाहिए। तो कह रहे हैं नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना। क्या जानना है हमें? क्या अंडरस्टैंड करें हु यू आर, आप कौन हैं। वट यू लाइक और डिसलाइक, क्या आपको पसंद है क्या नहीं है। वट आर योर बिलीव्स, आप किन चीज़ों में विश्वास रखते हैं। आपका ओपिनियन क्या है किसी भी चीज़ को लेकर। आपकी बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ आप अच्छी करते हैं और क्या चीज़ अच्छी नहीं करते हैं। कह रहे हैं अगर ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो ये हमें हमारी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है उनको मेज़र करने में हमारी हेल्प करती है। तो यानी हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है, हमारे बिलीव्स को जानना है, हमारी बैकग्राउंड क्या है, ओपिनियन क्या है, लाइक डिसलाइक क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है। तो इन चीज़ों को जब हम पता कर लेते हैं तो हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी पता कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि टेक्निक्स कौन सी होंगी, किन टेक्निक्स की हेल्प से आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा सकते हैं। तो पहला कह रहा है फाइंडिंग स्ट्रेंथ या एबिलिटी, अपनी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करें। कह रहा है थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, कह रहा है केवल उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसमें आप हमेशा सफल हुए हैं। कह रहा है थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, ये सोचें कि दूसरे जो है वो आपके अंदर क्या पसंद करते हैं, क्या क्वालिटीज़ आपकी उनको पसंद है, वो आपकी हैं स्ट्रेंथ। कह रहा है टेक आउट टाइम, समय निकालें और सोचें व्हाट यू डू वेल, क्या आप बेहतर कर सकते हैं। तो कह रहा है इन तीनों की हेल्प से आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमें वीकनेस फाइंड आउट करनी है तो कह रहे हैं पॉइंट करें उन एरियाज़ को जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है चीज़ों को समझने में, या उन चीज़ों को ढूंढें जो कि आप करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं या आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। कह रहे हैं लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजली गिव यू, दूसरे क्या फीडबैक देते हैं उसके ऊपर फोकस करें। कह रहा है हमेशा ओपन रहें फीडबैक लेने के लिए। एक्सेप्ट योर वीकनेस विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट, चाहे क्यों ना ही आपकी वो दूसरे सामने वाले आपकी वीकनेस ही बता रहे हो, उसका एक पॉजिटिव नोट मिले कि ये जो वीकनेस मुझे पता लगी है तो मेरे लिए बेनिफिट है कि मैं इस एरिया में और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा। यानी हम अपनी वीकनेस को किस में कन्वर्ट करें, स्ट्रेंथ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी वीकनेसेस और अपने स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? कह रहा है ऐसा फोर्स जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने के लिए मजबूर करता है। यानी आपको उसके लिए किसी एक्सटर्नल लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई आपको आके बोले, फोर्स करे उस काम को करने के लिए। उससे पहले ही आप खुद ही कर लेते हैं, आपको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। कह रहा सेल्फ मोटिवेशन क्या है? एक फोर्स है जो आपके अंदर ही होता है और जो आपको आपके काम को करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। तो कह रहा है सेल्फ मोटिवेशन क्या है? कह रहा है व्हाट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल। कह रहा है सेल्फ मोटिवेशन वो आपकी एबिलिटी है जो आपको पुश करती है, आपको धकेलती है आपके गोल की तरफ उसको अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। कह रहा है अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो एबिलिटी है काम को करने की, इसके लिए हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती या हमें किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं होती कि वो कहेगा तब हम उस काम को
करेंगे। यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद ही आती है, वो सेल्फ मोटिवेशन हमें खुद ही आता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मुझे काम करना है। तो वो आपका इनर फोर्स है जो आपको उस काम को करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए मजबूर करता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 एग्जाम्पल दिए हैं। कह रहा नेहा जो है पूरा दिन स्कूल से आने के बाद अपने जो टाइम है उसको प्रैक्टिस आवर्स में लगाती है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्व करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाएं और उन्हीं के बेसिस पर उसे उसके ड्रीम कॉलेज में क्या मिले, एडमिशन मिले। वहीं पर जो रेखा है वो कह रहा है 5 बजे उठती है, डांस क्लासेस के लिए जाती है, घर वापस आती है, अपना होमवर्क ख़त्म करती है स्कूल जाने से पहले। शी डज दिस ऑल बाय हर सेल्फ। कह रहा है ये सारी चीज़ें वो खुद करती है। नो वन टेल्स हर टू डू इट। कह रहा कोई भी उसको ये कहकर नहीं करवाता कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हें करना पड़ेगा। यानी वो उसका इंटरनल फोर्स है जो उसको मजबूर करता है इन दोनों को अपने अपने काम को करने के लिए। तो जो आपके टाइप ऑफ मोटिवेशन निकल कर आते हैं वो 2 टाइप ऑफ मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन में आप जो है लव, यानी आप अपने काम को प्यार करते हैं तभी आप उस काम को जो है करने के लिए आपकी जो इनर फोर्स है वो आपको मजबूर करती है। कह रहा है वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी। कह रहा है हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छा महसूस होता है, हेल्दी महसूस हो और हम फील गुड, बहुत अच्छा महसूस करते हैं उस काम को करने के बाद कि आज हमने ये पर्टिकुलर काम किया। खैर एग्जाम्पल के लिए जब आप परफॉर्म करते हैं एनुअल डे फंक्शन पे, यू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़ सीखते हैं, डांस हुआ, सिंगिंग हुआ, और जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन वही काम अगर आपसे फोर्सफुली कराया जाता तो आप एक स्ट्रेस के रूप में उस काम को करते, क्योंकि वहाँ आपको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो काम करना पड़ रहा है, आप उस काम को इंजॉय नहीं करते। तो यानी इंटरनल मोटिवेशन में क्या है, आप अपने काम को जो है वो इंजॉय करते हैं, आपको बर्डन महसूस नहीं होता, आपको उस काम को करने में जो है खुशी महसूस होती है। वहीं पर अगर हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करें तो कई बार हम कुछ काम कह रहे हैं इसलिए करते हैं ताकि लोग हमें रिस्पेक्ट करें, रिकॉग्निशन करें, अप्रिशिएट करें। कह रहा सुरेश जो है वो पार्टिसिपेट करता है 100 मीटर की रेस में और प्राइज जीतता है। कह रहा ये उसको मोटिवेट करेगा डेली क्या करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ये एक्सटर्नल फोर्स था। यानी यहाँ पर हम किसका सहारा लेते हैं, रिवार्ड का। जैसे छोटी क्लासों में जो आपके बच्चे होते हैं, जब उनको कोई चीज़ सिखाई जाती है और नेक्स्ट डे उनको बोला जाए बेटा टेस्ट होगा, तो उनको बोलते हैं कि जो टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसको बेटा चॉकलेट मिलेगी। तो वहाँ पर उनको जो रिवार्ड दिया गया, जो चॉकलेट का रिवार्ड है, वो उनको एज ए एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वही बच्चा आपका 8th स्टैंडर्ड से ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आती है, यानी उसकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंटरनल फोर्स उसको जो है मजबूर करता है कि उसे पढ़ना जरूरी है। लेकिन इससे नीचे तक जब भी आपके जो भी आपके घरों में आपके छोटे भाई बहन होंगे, 8th स्टैंडर्ड तक वो किस पर फोकस करते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे फोकस करते हैं, रिवार्ड्स पे फोकस करते हैं, अप्रिसिएशन पे फोकस करते हैं, ताकि जो है वो उस गोल को अचीव कर पाएँ। टीचर भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो चाहे सर्टिफिकेट के रूप में हो, वो चाहे चॉकलेट्स के रूप में, या कोई भी ऐसा रिवार्ड जिससे उनको लगे कि उसने काम अच्छा किया है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यानी आपके पास 2 टाइप के मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसके बाद आती है क्या क्वालिटी होंगी, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होगा उसकी क्या क्वालिटी होंगी। तो खुद से ही मोटिवेट हुआ है तो वो अपने अंदर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बेहतर तरीके से जानते होंगे उनको क्या करना है, फोकस्ड रहेंगे, गोल सेट करेंगे कि भैया मुझे ये काम करना है तो मुझे कैसे करना है। लाइफ में प्रायोरिटी बनाएंगे, कौन सा काम जरूरी है कौन सा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में बात करें तो अगर हमारे रिश्तेदारों में किसी की शादी है और वहीं पर हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि हमारे लिए एग्जाम जरूरी है या शादी जरूरी है। तो जो अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाता है वो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, कह रहा है, और हमेशा वो डेडिकेटेड रहते हैं, उन्होंने जो ख्वाब देखे हैं या उन्होंने जो गोल देखा है उसके प्रति अपना फुल डेडिकेशन वो रखते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज आपकी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन में होती है, उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ मोटिवेशन आपका जो है दोनों कैसे डेवलप होंगे। तो कह रहा है सबसे पहले फाइंड आउट करो अपनी स्ट्रेंथ,
कह रहा है आइडेंटिफाई करें लाइक डिसलाइक, अंडरस्टैंड करें क्या चीज़ आपको जो है हैप्पी रखती है। आप कुकिंग अच्छा करते हैं, आपको खेलना पसंद है, आपको कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है, आपको आर्ट्स पसंद है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है। उसके बेसिस पर जो है अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करें, फिर अपना गोल सेट करें। कह रहे जब आप गोल सेट करेंगे अचीव करने के लिए, तो आपकी सारी एनर्जी उस गोल को अचीव करने के लिए लगी रहेगी। कि आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी आपकी, आपने कहा कि आपको कुकिंग पसंद है, तो हो सकता है आप शेफ़ बनना चाहते हो, तो उस फेज़ में आप जो है अपने गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर कह रहे डेवलप करें एक प्लान कि उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए। प्लानिंग करें, टाइमलाइन सेट करें कि ये गोल मैं इतने टाइम तक अचीव कर लूँगा, और उन गोल को करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कह रहे हैं आफ्टर स्कूलिंग यू मे बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ए कम्पिटेटिव एग्जाम टू ज्वाइन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। अब इसको शेफ़ बनना है, शेफ़ बनना है तो भैया पता है उसको आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन आपकी जो है वो वहाँ पर नहीं होगी। उसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा। वो कब होगा, आफ्टर 12th क्या परसेंटेज चाहिए, कितने लोग बैठते हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, तो वो सारे आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए। कह रहे हैं अपने गोल के प्रति लॉयल रहें। लॉयल रहें मतलब आप जो है अपने बिल्कुल अपनी इच्छा शक्ति से सारी चीज़ें जो है वो करें। ऐसा नहीं है कि आपने आज गोल बनाया, कल आपका गोल जो है वो चेंज हो गया। बार बार गोल चेंज ना करें। कह रहे हैं वर्क्स टुवर्ड अचीविंग योर गोल, अपनी ईमानदारी के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ें, काम करें उसके अकॉर्डिंग। कह रहा है डिफ़िकल्ट टाइम भी आएगा, चीज़ें फेस भी करेंगे, लेकिन आप उस काम को करते रहें। कह रहे हैं इवन दो आई डिडंट क्लियर द होटल मैनेजमेंट एग्जाम आई विल फाइंड आउट अदर वेज टू बिकम ए शेफ। कह रहा है आप प्लान ए और प्लान बी दो जरूर रखें कि प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो प्लान बी में हमें क्या करने की ज़रूरत है, अगर ये नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्या स्टेप उठाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। फिर बात आती है सेल्फ रेगुलेशन की एंड गोल सेटिंग की। सेल्फ रेगुलेशन और गोल सेटिंग क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं गोल सेटिंग की। कह रहा है गोल सेटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का, यानी हम अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने आप का गोल एक जो है वो सेट करना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके छुपे हैं किसके अंदर, गोल सेटिंग के अंदर। यानी आपने गोल क्या सेट किया है, आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ को आगे से सेट जो है करते हैं। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इन योर लाइफ हेल्प यू डिसाइड ऑन हाउ टू लिव योर लाइफ। आप लाइफ कैसे जिएंगे, वेयर यू वांट टू बी, आप कहाँ अपने आप को चाहते हैं, हाउ यू वांट टू बी इन फ्यूचर, आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा चाहते हैं। तो वो सारा खेल किस पर डिपेंड है, आपका गोल सेटिंग्स पे। तो गोल्स जो है वो आपके एक सेट ऑफ ड्रीम्स होते हैं जिनकी कुछ डेडलाइन होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डेडलाइन ना हो, बिना डेडलाइन का कोई भी गोल आपका अचीवेबल नहीं होगा। आप डेडलाइन सेट करें। जैसे एग्जांपल इसमें दिया है कि मान लो आप पॉकेट मनी बचा रहे हैं आपका फेवरेट मोबाइल खरीदने के लिए, और उसके लिए आपको गोल सेट करना है कि भाई अगले 1 साल तक मैं जो है इतना पैसा जमा कर लूँगा कि मेरा जो है 20,000 रुपीज़ का फ़ोन जो है मैं वो परचेज कर पाऊँ। तो ये आपका गोल सेट है, और गोल सेट के साथ आपने अपनी डेडलाइन भी सेट कर रखी है कि 1 ईयर के अंदर मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। तो कह रहा है जब भी गोल सेट करें डेडलाइन के साथ करें। कह रहा है गोल सेटिंग क्या है, आपके गोल्स को फाइंड आउट करना, उनको सुनना और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि वो अचीव कैसे होंगे। कह रहा है गोल जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि क्या लाइफ में ज़रूरी है और क्या नहीं है। कह रहा है और आपको फोकस करवाते हैं कि एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या काम जो है वो कम ज़रूरी था। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, यानी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। कह रहा दिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन योर कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। करियर के अंदर और पर्सनल लाइफ के अंदर आपको सक्सेसफुल बनाने में ये आपकी हेल्प करता है अगर आपके गोल सेट हैं तो। फिर आता है गोल सेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम स्मार्ट मेथड बोलते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट। तो स्मार्ट मेथड आपका यूज होता है। स्मार्ट मेथड में एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मतलब अटेनेबल, आर मतलब रिलीवेंट एंड टी मतलब टाइम बाउंड या टाइम्ड। तो ये हमारे पास स्मार्ट की जो है फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कह रहा है स्पेसिफिक हो, गोल क्लियर हो। 6 क्वेश्चन अपने आप से उस चीज़ के लिए पूछें, ठीक है।
उसमें सबसे पहले क्या कह रहा है आपका कि हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, कौन कौन इन्वॉल्व होंगे गोल में। व्हाट डू आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाहता हूँ। वेयर डू आई स्टार्ट, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। व्हेन डू आई स्टार्ट, कब से स्टार्ट करना है। व्हेन आई विल फिनिश, कब मैं ख़त्म कर लूँगा। विच मीन्स डू आई यूज़, क्या साधन मुझे यूज़ करने हैं कि मेरा गोल अचीव हो जाए। एंड वाई एम आई डूइंग दिस, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं ये 6 क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछते हैं तो आप स्पेसिफिक हैं, निश्चित है कि आपका गोल क्या है, क्यों है, इनका जवाब आपको मिल जाएगा। फिर कह रहा है मेजरेबल, कह रहा है मेजरेबल गोल के लिए आपके क्वेश्चंस होंगे हाउ मच। मेजरेबल मतलब मुझे अगर गोल अचीव करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाउ मैनी, कितनी बार। हाउ डू आई नो दैट आई हैव अचीव रिजल्ट, और मुझे कैसे पता लगेगा मैंने जो रिजल्ट है वो अचीव कर लिया। अचीवेबल मतलब कह रहा है ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, बड़े बड़े गोल हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करें, डिवाइड करें, जिससे कि गोल क्या हो जाए, अचीवेबल हो जाए, अटेनेबल हो जाए, यानी हम गोल को इजीली रीच कर पाए। फिर कह रहे हैं रियलिस्टिक, गोल जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी जिनको पूरा किया जा सकता हो और जिनके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ अनरियलिस्टिक गोल कि आई विल रीड माई एंटायर ईयर सिलेबस ऑन वन डे, कि मैं पूरे साल का सिलेबस एक दिन में पढ़ दूंगा और सारे अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। तो ये अनरियलिस्टिक गोल है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो गोल ऐसा हो जो रियलिस्टिक हो, यानी जो कंप्लीट हो सकता हो, पॉसिबिलिटी हो। फिर कह रहा है टाइम बाउंड, कह रहा है अपने गोल को टाइम फ्रेम के अंदर जरूर डालें कि ये काम मैं इतने टाइम में पूरा कर लूंगा। कह रहा है इससे जो है आप इंकरेज होंगे और एक्शंस जो आप लेंगे वो कंप्लीटली फुलफिल करेंगे आपके गोल को। कह रहे हैं जैसे कि यहाँ पर एक नॉन टाइम बाउंड गोल है कि आई वांट टू लूज 10 kg समडे, किसी दिन में 10 किलो वेट घटा दूंगा, किसी दिन, समडे हो गया। समडे का तो अब कोई यहाँ पर टाइम बाउंड नहीं है, वो 10 साल भी लगा सकता है, 5 साल भी लगा सकता है, 2 महीने भी, 2 दिन भी। लेकिन टाइम बाउंड गोल कौन सा होगा, जब हम ये कहें कि आई वांट टू लूज 10 kg इन नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने, टाइम बता दिया हमने, अगले 6 महीने में अपना जो है वो वेट लूज कर लेंगे। तो ये आपके स्मार्ट है जिनकी हेल्प से हम अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन। कह रहे सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है, आपकी वो एबिलिटी जो आपके बिहेवियर को और आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, आपके आसपास के लोगों के अकॉर्डिंग उसको जज करने में हेल्प करती है कि आपकी जो बिहेवियर है वो कैसा था, आपकी रिएक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही थी या नहीं थी, या आपको जो है वो और बेटर तरीके से बिहेव करना था। तो हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं, यानी क्रॉस चेक करते हैं, यानी मॉनिटर करते हैं। It includes being able to regulate reactions to strong emotions like frustration, excitement, anger, embarrassment। कह रहा है हम अपनी जो है रेगुलेट करते हैं रिएक्शंस को कि क्या मेरी रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सही थी। कह रहा है आफ्टर सम टाइम एक्साइटिंग और अपसेटिंग फोकस ऑन ए टास्क। कह रहे सारी जो इमोशंस है आपकी, इनको आप क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। इसी के साथ आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट की एबिलिटी क्या है कि प्लान करना, कंट्रोल करना, कि आप कितने दिन के जो घंटे हैं किस काम के लिए देंगे, क्यों देंगे, उसका बेनिफिट क्या होगा। तो कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक एबिलिटी है प्लान करने की और कंट्रोल करने की, कि आप अपने दिन के जो घंटे हैं उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं। और एग्जाम्पल जो इसने दिया है, कह रहे टाइम मैनेजमेंट स्किल वुड बी व्हेन यू डिसाइड टू फिनिश योर होमवर्क इमीडिएटली आफ्टर स्कूल सो यू हैव टाइम टू वॉच टीवी लेटर इन द इवनिंग। कह रहा आप आए स्कूल से और आपने सबसे पहले काम खत्म किया और उसके बाद आपका गोल है कि आप क्या देखेंगे, टीवी देखेंगे। तो टीवी देखने के लिए आपने एक टाइम सेट किया हुआ है, उस टाइम से पहले आपने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा टाइम मैनेजमेंट है कि हम होमवर्क जो है वो पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे काम करेंगे। फिर बात आती है टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेशन कितने टाइप का है। तो सेल्फ रेगुलेशन 2 टाइप का है, आपका बिहेवियरल और इमोशनल। कह रहा बिहेवियरल क्या है, एबिलिटी है टू एक्ट इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट कंसिस्टेंट विद योर डीपेस्ट वैल्यू। कह रहा हमारा जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। कह रहा इफ यू हैव एवर रीडिंग getting up and going to school in the morning, but you remember your goals, got up and did your duty, you display an effective behavioral self-regulation। कह रहे सपोज करें आप
स्कूल जा जाकर पक गए हैं। अब आपका मन कर रहा है कि आप ना उठें, स्कूल ना जाएं, लेकिन जो आपके गोल हैं वो आपको उठने पर मजबूर करते हैं और अपनी ड्यूटी को करने पर मजबूर करते हैं। तो यानी आपने जो आपका बिहेवियर था उसके ऊपर कंट्रोल किया कि आपका बिहेवियर कह रहा था कि नहीं भाई आपको यहीं रहना है, जाना नहीं है, रेस्ट करो, लेकिन आपका जो बिहेवियर था सेल्फ रेगुलेशन, उसने आपको फोर्स किया कि नहीं, आपका जो गोल है वो बिना जाए अचीव नहीं होगा। इसी तरीके से इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन कह रहा है ये कंट्रोल करता है आपकी इमोशंस को। कह रहा है इफ यू एवर मेड योर सेल्फ काम डाउन और वर एबल टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ ए बैड मूड, कह रहा है जब आप जो है अपने आप को काम डाउन करते हैं और एक बैड मूड से बाहर निकालते हैं, तब जो है आपकी डिस्प्ले होती है इफेक्टिव इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन की। आपने उस सिचुएशन में अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया, यानी आपका जो इमोशंस को लेकर जो कंट्रोल है वो आपका इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन में जाएगा। किस तरीके से आप अपने आप को उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में अपने मूड को, अपने इमोशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर कह रहे हैं कि आप सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन तो हमें पता लगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। तो कह रहा है उसके लिए सेल्फ अवेयर होना जरूरी है, अपने आप को जानना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ को सिंक कर सकें आपकी वैल्यू से। सिंक मतलब आप जो है उसके बीच में तालमेल बना सकें। आइडेंटिफाई करें इमोशनल ट्रिगर्स, क्या चीज़ आपको इमोशनली ट्रिगर करती है, क्या चीज़ इमोशनली आपको परेशान करती है, क्या कुछ सिचुएशंस हैं जिनके अंदर जो है आप जो है वीकनेस आप महसूस करते हैं या आप जो है स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। कह रहे हैं उन सब सिचुएशंस को देखें। प्रैक्टिस करें सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की। ऐसा नहीं है कि जब लोग बोले तभी आप डिसिप्लिन दिखाएं। कह रहे सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। कमिट करें अपने आप को, इनिशिएट करें, वर्किंग करें आपकी गोल्स के टुवर्ड्स, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए। सेल्फ बिलीव, अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास रखें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल बढ़िया है, सब सही होगा, पॉजिटिव होगा। तो कह रहे हैं उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। चूज टू बिलीव इन योर एबिलिटी, कह रहा है चूज करें कि आपको अपनी एबिलिटी पर विश्वास हो और हमेशा जो है आप पॉजिटिव लोगों के आसपास ही रहें, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब मिलती रहे और आप अपने जो एबिलिटीज़ हैं उन पर विश्वास कायम रख सकें। फिर कह रहे हैं जर्नलिंग, कह रहे जर्नलिंग जो है वो भी आपका एक बहुत बढ़िया टूल है। एक्सट्रीमली यूज इन डेवलपिंग ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, बिकमिंग सेल्फ रेगुलेटिंग। कह रहा है सेल्फ अवेयरनेस को जो डेवलप करने का एक अच्छा साधन है। जर्नलिंग का मतलब होता है आप अपनी डेली बेसिस पे एक डायरी मेंटेन करें, जहाँ पर उस दिन के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको आपके पर डे के हिसाब से आपको पता रहे कि आपने क्या गलतियां की, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। दैट इज कॉल्ड जर्नलिंग। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए हैं, नॉन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कह रहा है समीरा जो है वो हमेशा पंक्चुअल रहती है स्कूल में, रेगुलर शेड्यूल है जो वो एवरीडे फॉलो करती है, स्टडी की प्लानिंग करती है, अपने गेम की प्लानिंग करती है। जबकि निशा जो है यूजुअली लेट आती है स्कूल, असाइनमेंट भी पूरा नहीं करती टाइम पे। कह रहा है अपने आप को जो है दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी रखती है बजाय कि मेन टास्क के। तो इसका मतलब इसने टाइम मैनेज किया हुआ है, लेकिन इसने टाइम मैनेज नहीं किया हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं 4 स्टेप कौन से हैं इफेक्टिवली टाइम को मैनेज करने के, किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करेंगे, कौन से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑर्गेनाइज करें। कह रहा है वी प्लान आवर डे टू डे एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी डे को अपना प्लान करें कि आज मैं ये चीज़ें करूँगा। टाइम टेबल बनाएं, उसको फॉलो करें। अपनी आपकी जो सराउंडिंग है, आपकी जो स्टडी टेबल है वो क्लीन रहे, मेस फ्री रहे, यानी किसी तरीके का कबाड़ वगैरह वहाँ पर ना फैलाओ, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा क्लीन हाइजेनिक इन्वायरमेंट हो। पुट थिंग बैग्स वेयर दे बिलोंग्स, इट हेल्प अस सेव टाइम। कह रहा अपनी चीज़ों को वहीं रखें जहाँ से आपने उठाई है, ताकि आपका टाइम क्या रहे, सेव हो जाए। सेकंड स्टेप कह रहा है प्रायोरिटी बनाए लाइफ में। कह रहा है वी मेक टू डू लिस्ट बनाए अपनी एक्टिविटीज़ की और उनको रैंकिंग दें कि आज का पहला काम ये है, सेकंड ये है, पहली प्रायोरिटी यानी फर्स्ट काम को, सेकंड प्रायोरिटी सेकंड काम को, थर्ड प्रायोरिटी थर्ड काम को। इस तरीके से रैंकिंग करें कि आज के काम तो आपने 5 करने हैं,
लेकिन 5 में से कौन सा काम पहले होगा, कौन सा सेकंड टाइम होगा, कौन सा थर्ड पे होगा, कौन सा फोर्थ पे होगा। इस तरीके से क्या करें, उनको प्रायोरिटी दें कि सबसे पहले प्रायोरिटी किस काम की होगी। स्टेप 3 में कह रहा है कंट्रोल करें अपने एक्टिविटीज़ और टाइमिंग पे कि आप कहीं समय तो ख़राब नहीं कर रहे हैं। कह रहा है टाइम वेस्टर्स जो हैं उनको अवॉइड करें, जैसे चैटिंग करना, फ़ोन पे सर्फिंग करना, इंटरनेट को सर्च करना, आपकी टिकटॉक वीडियोस देखना, ये सारी चीज़ें जो है आपके कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि आप अपना जो टाइम वेस्टर्स हैं उनसे बच सकें। चौथा स्टेप है कह रहे ट्रैक करें कि आपने अपना समय जो है वो कहाँ बिताया। कह रहा है इससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि आप अपना समय कितना इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं और कहाँ आप टाइम वेस्ट कर पा रहे हैं। तो आपको आपके यूटिलाइज टाइम का और वेस्ट ऑफ टाइम का दोनों का पता लग जाएगा। वहाँ से आप वेस्ट ऑफ टाइम की चीज़ें जो हैं उनकी जगह पर आप कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी रख सकते हैं जहाँ से आपका वो टाइम जो है वो क्या हो जाए, वेस्ट होने के बजाय यूटिलाइज हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है 4 स्टेप की हेल्प से टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये थी बेटा आपकी यूनिट नंबर 2 पार्ट आपका ए। यहाँ तक आप इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम वही आपका MCQ सीरीज लेकर आ रहे हैं 50 क्वेश्चंस की, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मिलेगी। तब तक ये दोनों वीडियो अच्छे से ध्यान से देखें। कोई डाउट आता मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में ताकि उनको भी इसके रिगार्डिंग हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 विद 50 MCQs ऑफ यूनिट 2 पार्ट ए। थैंक यू।